नमस्कार दोस्तों। साल 2026 की दस्तक के साथ ही बाजार में एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे तूफान छुपा है। दुनिया एक तरफ भू राजनीतिक तनाव, ट्रेड वॉर और ट्रम्प फैक्टर की अनिश्चितता से हिल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की ग्रोथ स्टोरी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ को 7.3% बताया है। पिछली तिमाही में जीडीपी 8.2% रही है, यानी देश की अर्थव्यवस्था दौड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया कांप रही हो, तब क्या भारत का बाजार अछूता रह सकता है? विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 21 साल बचे हैं और बजट 2026 इस सफर की दिशा और रफ्तार दोनों तय करने वाला है। बाजार की मौजूदा चाल को अगर एक शब्द में समझना हो तो एक्सपर्ट शरद कोहली इसे कहते हैं क्रेजी बॉल मार्केट, यानी ऐसी गेंद जो जितनी जोर से जमीन पर पटकेंगे उससे कहीं ज्यादा ऊंची उछलेगी। बाजार इस वक्त किसी समझदार खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि उस छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है जो कभी खिलखिलाता है और अगले ही पल रोने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें इतनी हावी हैं कि भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के बावजूद बाजार स्थिर नहीं हो पा रहा। निवेशकों के लिए राहत की बात यह है कि जो लोग म्यूचुअल फंड और एसआईपी के जरिए लंबे समय के लिए बैठे हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए 2026 किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला, क्योंकि आज बाजार में एक नया नियम जुड़ चुका है, खबर। अगले 1 घंटे में ट्रंप क्या बोल देंगे, कौन सा ट्वीट आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता, और यही अनिश्चितता बाजार को ऊपर नीचे पटक रही है। अब नजर डालते हैं बजट 2026 पर, जहां सरकार का फोकस सिर्फ सब्सिडी या लोक लुभावन घोषणाओं पर नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पर रहने वाला है। सबसे बड़ी चर्चा है यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाली उस मेगा ट्रेड डील की, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। करीब 186 से 188 बिलियन डॉलर की ये एफटीए डील ऐसे वक्त में आ रही है जब अमेरिका टैरिफ की धमकियां दे रहा है। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई जान मिल सकती है। इसके साथ ही युवा, महिलाएं और स्टार्टअप्स बजट के बड़े फोकस एरिया होंगे। महिलाएं अब केवल सामाजिक भूमिका में नहीं, बल्कि आर्थिक इंजन के रूप में उभर रही हैं। कृषि क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर बीज और किसान सम्मान निधि के जरिए बड़ी आबादी को मजबूत करने की कोशिश जारी रहेगी। टैक्स सिस्टम में भी बड़े सुधारों की चर्चा है, जिसमें पति पत्नी के लिए सिंगल यूनिट टैक्सेशन जैसे विकल्प मिडिल क्लास के लिए बड़ा राहत पैकेज साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस एसेट की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, सोना और चांदी। ग्लोबल अनिश्चितता ने इन्हें फिर से सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन बना दिया है। अमेरिका आज 38 से 39 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के बोझ तले दबा है। डॉलर इंडेक्स लगातार कमजोर हुआ है और निवेशकों का भरोसा कागजी मुद्रा से हटकर कीमती धातुओं पर जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सच भी जुड़ा है, सट्टेबाजी। एमसीएक्स और कॉमिक्स पर चांदी में जिस स्तर की डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रही है, उसने कीमतों को हकीकत से काफी आगे धकेल दिया है। अनुमान है कि 1 किलो चांदी के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा स्पेक्युलेटिव पोजीशन बनी हुई है। एक्सपर्ट शरद कोहली तो यहां तक कहते हैं कि ट्रंप की नीतियों ने सोने की कीमतें बढ़ाकर दुनिया भर की महिलाओं की नेटवर्थ बढ़ा दी है। लेकिन यही तेजी चांदी के लिए खतरे की घंटी भी बन सकती है। चांदी का सबसे बड़ा उपयोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है, ईवी, सोलर पैनल, एआई डेटा इक्विपमेंट। अगर कीमतें इसी रफ्तार से बढ़ती रहीं तो इन सेक्टर्स के लिए चांदी का इस्तेमाल आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो जाएगा। यही वजह है कि दुनिया भर में चांदी के विकल्प खोजने पर तेजी से रिसर्च चल रही है। अगर कोई मजबूत विकल्प मिल गया तो चांदी में बहुत तेज और गहरा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे में मौजूदा स्तरों पर मुनाफा वसूली करना कई एक्सपर्ट्स इसे समझदारी मान रहे हैं। तो फिर निवेशक क्या करें? 2026 के लिए शरद कोहली की सलाह है मल्टी एसेट एलोकेशन, यानी अपनी पूंजी को एक ही जगह दांव पर लगाने के बजाय अलग अलग एसेट्स में बांटिए। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, सोना चांदी और रियल एस्टेट, हर जगह संतुलित हिस्सेदारी रखें। यही रणनीति आपको वैश्विक मंदी की संभावनाओं और बाजार के झटकों से बचा सकती है। अंत में बात भविष्य की। आज के निवेशक को सिर्फ बजट या घरेलू आंकड़े नहीं देखने हैं, बल्कि एक नए पैमाने पर भी नजर रखनी है, ट्रंप मूड। क्योंकि इस दौर में बाजार का मिजाज किसी डेटा से ज्यादा एक व्यक्ति के मूड से बदल रहा है। इस क्रेजी बॉल मार्केट में टिके रहने का एक ही मंत्र है, लंबी सोच रखिए, गिरावट में घबराइए मत और छोटे छोटे हिस्सों में समझदारी से निवेश कीजिए। सवाल अब आपसे है, क्या आप इस अनिश्चितता से डरकर किनारे बैठेंगे या सही रणनीति के साथ इस तूफान में भी अपने निवेश को मजबूत बनाएंगे? अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही तेज, सटीक और गहराई से भरी बाजार की खबरें पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिए।